डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड। मींस जो कंप्यूटर के रिलेटेड है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं, चाहे वो चाहे वो बीसी हो, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, या फिर बैंक रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में पूछ अगर कंप्यूटर के रिलेटेड पूछा गया हो तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिट रहेगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप जेके उर्दू पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। फ्रेंड्स, हम टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1989 बाय मैकनितोश। किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सबसे पहले 1999 में मैकनितोश ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये किसके द्वारा? मैकनितोश मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और किया किसके गया? मैकनितोश ने इसको किया। नेक्स्ट कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 1990 में फॉर विंडोज़। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। अब जो विंडोज़ हमारे पास 7 है, उसके बाद 10 है, अब नए भी आए हैं, उससे पहले भी जो थी, तो उनके लिए 1990 में जो है विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया। नीचे कहते हैं कि द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज़ एन एसेंशियल कलेक्शन ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन दैट इंक्लूड एक्सेस फॉर डेटाबेस, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल फॉर स्प्रेडशीट्स, वर्क फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर। ठीक है, आगे कहते हैं इट इज़ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। समझ आ गई आपको? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन सूट, या और इसको हम क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन सूट भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ प्रोग्राम दिया होता है, वहाँ बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन और सॉफ्टवेयर दिया होता है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम टिक जो है वो कर देते हैं, सॉफ्टवेयर कर देते हैं या फिर प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जो हम गलत कर देते हैं। अगर हमारा आंसर में या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हमारे पास एक ऑप्शन एप्लीकेशन सूट है, तो हम इसको एप्लीकेशन सूट जो है वो सही कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सूट। क्या एप्लीकेशन सूट कहलाता है? और पैकेज, बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एप्लीकेशन। क्योंकि इस एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। मीन्स इसमें डेटाबेस, एक्सेस फॉर डेटाबेस, पावर पॉइंट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैं पॉइंट आपको समझाता हूँ कि जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सेस, आपने देखा होगा एमएस एक्सेस, जिसके अंदर मार्कशीट वगैरह वगैरह जो बनाते हैं। तो मींस एक्सेस फॉर डेटाबेसेस के लिए, पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के लिए, मींस लेक्चर बनाना या कहीं डिलीवर करना, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है हमने लेक्चर जो है वो डिलीवर करना हो तो वहाँ हम बता सकते हैं। और एक्सेल फॉर स्प्रेडशीट, तो एक्सेल जो है किसके लिए हम बनाते हैं? स्प्रेडशीट के लिए। और वर्ड जो है वो किसके लिए बनाते हैं? डॉक्यूमेंट के लिए। हम आगे आगे एक एक करके सारा पढ़ेंगे। पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद मींस एक्सेल भी पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड भी पढ़ेंगे, एक्सेस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपने ईयर और वर्जन याद रखना है। मे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में कौन सा वर्जन आया है। जैसे 1990 में सबसे पहले आया तो 1.0, उसके बाद 1992 में तो 3.0। अब याद रखने वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा यही है। क्यों? क्योंकि ये डेट के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दिया है 1995, 1996, 2000। उसके बाद याद रखने वाली चीज़ 2002 भी है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक्सपी जो है वो 2002 में लॉन्च हुआ।
लेकिन उससे पहले डेट वाइज जैसे ये 2000 में हुआ है तो ये MS ऑफिस 2000 दिया है, यहाँ पर 1997 और यहाँ पर MS ऑफिस 97। इस तरीके से डेट वाइज जैसे 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2003, 2007, 2010, देखिए 2010, 2013, 2016। लेकिन ये जो है 2002, 1990 और 1992 मीन्स 1990, 1992 और 2002, ये जो है वो रखने की, याद रखने की चीज़ है कि कब जो है वो कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 2007 मैक्सिमम जो है आजकल कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया भी, लेकिन फिर भी MS एक्सेस, एक्सेल्स, ग्रो, इन्फोफास्ट, वन नोट, आउटलेट, पावर पॉइंट, पब्लिशर्स, वर्ड टूल्स, ये हम सारा इस्तेमाल करते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या आपने कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ा है तो ज़रूर आपने एक्सेल, आउटलेट, पावर पॉइंट सुना होगा, ये एक आम बात है, बेसिक है ये। तो नेक्स्ट हम चलेंगे व्हाट इज़ ऑफिस लाइव। ऑफिस लाइव क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव इज़ अ डिस्काउंटेड वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड वेबसाइट क्रिएशन टूल्स फॉर कंज्यूमर्स एंड स्मॉल बिजनेस। मीन छोटे बिजनेस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए टूल्स वगैरह, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करना हो उसके लिए, तो ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉरी। ऑफिस लाइव कंसिस्टेड ऑफ टू सर्विस। ऑफिस लाइव जो है वो दो सर्विसेज में पाया जाता है। एक ऑफिस लाइव वर्क स्पेस जो विच वाज सप्रेस्ड बाय वन ड्राइव एंड ऑफिस, जिसमें वन ड्राइव होती है, एंड ऑफिस लाइव स्मॉल बिजनेस विच वाज सप्रेस्ड बाय ऑफिस 365। मीन्स पहला है कौन सा? ऑफिस लाइव वर्कशॉप और दूसरा है ऑफिस लाइव स्मॉल बिजनेस। ऑफिस लाइव ये आपने याद रखना कितने तरह का होता है, वो दो तरह होगा। मीन्स आप इसको टाइप भी बोल सकते हैं, मीन्स ऑफिस लाइव वर्कशॉप और ऑफिस लाइव स्मॉल बिजनेस जो है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MS वर्ड। अब हम MS वर्ड को डिस्कस करेंगे। MS वर्ड को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हम इसको बोलते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब यहाँ पे है ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए एंड इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और पार्ट किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का। नेक्स्ट, इट अनेबल्स यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव। ये आपको अनेबल करता है ताकि आप क्रिएट कर सकें, आप एडिट कर सकें, सेव कर सकें प्रोफेशनल्स डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1983। सबसे पहले ये कब ये रिलीज हुआ? 1983 में, अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल्ड वर्ड। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि सबसे पहले जब 1983 में MS वर्ड जो है रिलीज़ हुआ तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन दिए जा सकते हैं, MS वर्ड भी उसमें एक नाम होगा और मल्टी टूल वर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बताया है इन 1989 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज अ न्यू वर्जन ऑफ वर्ड। कब? 1989 में इन्होंने क्या किया? एक नया वर्जन जो है वो रिलीज़ किया। किसके लिए? इट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने नया वर्जन जो है वो रिलीज़ किया। इट वाज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ WYSIWYG। इसका मतलब क्या था? वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट, तो क्या बताता था? कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट? व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ठीक है, ये जो है पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इट अलाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले। ये अलाउ करता था क्या?
और करता भी है क्रिएट एंड डिस्प्ले बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट, जब 1989 में इसको रिलीज किया गया। अब जो है बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, इटैलिक और बोल्ड के अलावा बहुत सारे आए हैं, आप जो है वो गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी काफ़ी हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक्सटेंशन नेम। अब इनके कुछ नॉर्म्स आए हैं, वो क्या हैं? वो है एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड 2017 फाइल इज डॉक्स्ड DOCX। अब 2003 में जो आया उसको डॉक था, 2007 में जो आया उसको डॉक एक्स था, और उसके बाद 2010 में जब आया तब .dex ही था, लेकिन उसके बाद जब 2013 में आया तब .x ही था। मीन्स के पहले 2003 में डॉक था, लेकिन उसके बाद जब 2007, 2010, 2013 में जब आया तब क्या था, तब इसको .docx ही रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ MCQs है हमारे पास, ये पढ़ेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिसाइड किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है मैं इस वीडियो में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए स्पेशल जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो आप MS वर्ड के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि MS वर्ड जो है वो दो तरह का होता है। 2 टाइप्स ऑफ वेज टू ओपन MS वर्ड्स। मीन्स के उसके MS वर्ड को ओपन करने के 2 तरीके होते हैं। कितने? 2। और अब फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ये है कि प्रेस विंडो की +R। अब ये वाला तरीका जो है वो कौन अपनाता है? ये वाला तरीका प्रोफेशनल्स अपनाते हैं। मीन्स जिनको हमेशा और अच्छा काम करना आता है, वो क्या कर देते हैं, जल्दी वर्ड में जाके या उस कीबोर्ड में जाके जल्दी प्रेस विंडो की +R कर दिया, टाइप जल्दी विन वर्ड कर दिया और क्लिक ओके कर दिया, और हमारे पास MS वर्ड जो ओपन हो गया। क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको पता है, उनको चलाने का तरीका पता है। लेकिन जो अभी न्यू हैं, जो भी सीख रहे हैं, जिनको पता नहीं है, वो सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या करते हैं, सेकंड तरीका। मीन्स अगर प्रोफेशनल चाहें तो वो भी ये तरीका अपना सकते हैं, ये तरीका वो अपना सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि वो जो मैंने आपको बताया वो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इतना उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए दूसरा तरीका जो है वो कैसे ओपन होता है, पहले अपने मेन्यू में जाना पड़ता है, स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, उसके बाद वहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा MS ऑफिस, और उसके बाद MS ऑफिस के बाद MS वर्ड हमारे पास आएगा, उसको हमने डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये फिर से ये जो है ऑब्जेक्टिव्स आए, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने आपको जो है अलग ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, हम जब MS वर्ड में जाते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन आते हैं फ़ॉन्ट, उसके बाद होम के अंदर। मीन्स ये क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारे पास आता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये होता है। इसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज़ वगैरह आता है। तो इसमें क्या है, अब क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। मीन्स सेव, अंडो, रीडो। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या है, सेव, यहाँ अंडो, हाँ, और इसका रीडो। ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिबन, सेलेक्ट कमांड्स, परफॉर्म एक्शन सच एज फॉर्मेटिंग नोट। द रिबन इज डिवाइडेड इनटू टैब्स, होम्स, इंसर्ट, डिज़ाइंस, लेआउट, रेफरेंसेस। मीन्स ये यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार क्या, विंडो कंट्रोल्स मिनिमाइज एंड रिस्टोर विंडो साइज। विंडो जो है वो कंट्रोल करता है मिनिमाइज एंड रिस्टोर विंडो साइज, क्लोज द विंडो विद द X बटन।
तो एक्स बटन से मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास ये बटन है, एक ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, और इसको हम एक्स बटन कहते हैं, जो क्लोज़ करता है विंडो को, ठीक है, जो विंडो हम कोई भी ओपन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रूल व्यूज़ यहाँ पर बताए गए हैं। रूल व्यूज़ डॉक्यूमेंट डायमेंशंस, एलिगेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड सेट इंडेंट्स, टैब स्टॉप्स, मार्जिन्स एंड टेबल कॉलम्स। मीन्स रूलर व्यूज़ के अंदर ये वाले ऑप्शन आते हैं। ये लिखने की ज़रूरत है आपको, अपनी नोटबुक पर लिखकर इनको याद भी कर सकते हैं। मीन्स के रूलर व्यू जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर कितने फंक्शंस हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। स्टेटस बार के अंदर व्यू डॉक्यूमेंट स्टैटिक्स आता है। जूम कंट्रोल के अंदर चेंज द वे योर डॉक्यूमेंट इज़ डिस्प्लेड, हम आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो जो है जूम बताता है। और उसके बाद स्क्रॉल बार्स ब्रिंग अनसीन पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू व्यू। और स्क्रॉल बार क्या करता है, जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर या मॉनिटर के अंदर जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पार्ट को जो है वो क्या कर सकता है, सीन कर सकता है या अनसीन कर सकता है, जिसको आप अनसीन करना चाहते हो। नेक्स्ट उसके बाद फाइल नेम, दिस इज़ द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम अंटिल यू सेव योर फाइल विद अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम। मीन्स जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, फाइल बनाने के बाद मीन्स यहाँ पर आपने फ़ाइल बनाई है, फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो फाइल का फर्स्ट जो है वो नाम वहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आता है। उसके बाद आप सेव करके उसको वहाँ पर नाम अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम जो कंप्यूटर की तरफ से आता है वो डॉक्यूमेंट 1 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है होम टैब। होम टैब इट प्रोवाइड्स ऑप्शन दैट कैन चेंज द फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। आपको समझ हो गई कि होम टैब जो है ये क्या काम करता है, ठीक है। होम टैब क्या काम करता है, ये चेंज फॉन्ट को, साइज़ को, कलर को, अलाइनमेंट को, बुलेट्स को और नंबरिंग को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब आता है। इंसर्ट टैब के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है ऑप्शंस, किसको, टेबल को इंसर्ट करने में, लिंक पिक्चर्स को इंसर्ट करने में, क्लिप आर्ट और सिंबल्स वगैरह। और इसके अलावा इसके बहुत सारे ऑप्शंस और भी आते हैं जिसमें क्रॉप आता है। तो ये चीज़ें जो है वो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है कौन, इंसर्ट टैब। और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि इंसर्ट टैब जो है वो, अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से टेबल, लिंक पिक्चर, क्लिप आर्ट और सिंबल में से अगर कोई एक ऑप्शन यहाँ दिया है तो या ये पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट कि आप बताओ कि दिए गए ऑप्शंस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसर्ट प्रोवाइड करता है। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, टेबल, लिंक पिक्चर, क्लिप आर्ट, सिंबल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पेज लेआउट टैब क्या मदद करता है। पेज लेआउट टैब जो है मदद करता है थीम को, पेज सेटअप को, मीन जब हम प्रिंट आउट निकालने लगते हैं उस वक्त भी हमें हेल्प करता है। उसके बाद पेज को हम मीन्स ओरिएंटेशन या लैंडस्केप में निकाल सकते हैं। मीन्स कभी हम पेज बिल्कुल खड़ा प्रिंट आउट निकालने लगते हैं और कभी जो है वो हम सीधा आगे रख के जो है वो निकालते हैं, मीन्स उसको लैंडस्केप कहते हैं। उस तरीके की चीज़ें जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। लाइन नंबर्स, उसके बाद वाटर मार्क, ये चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। पेज बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होम। होम के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। उसके बाद हम क्या करें कि सबसे छोटा ऑप्शन हम कौन सा रख सकते हैं। मीन्स अगर हमने राइटिंग लिखनी है तो सबसे छोटा जो है हम क्या रखेंगे, वो 8 9 10, वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना उसको साइज़ रखेंगे, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब होता है। लेकिन ये काफ़ी लंबा 16,000 कुछ तक जो है वो जा सकता है। मतलब आप जितना बड़ा फ़ॉन्ट करना चाहें या छोटा करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए टेल ऑफ 2 साइड्स। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें क्या है, होम में जाकर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, मीन्स सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, ईड वर्ड, टॉगल केस। इसका फ़ायदा क्या है, सेंटेंस केस मीन्स जैसे हम लिखते हैं, मीन्स फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है और नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस की तरह
सेंटेंस लिखा जाता है। लेकिन लोअर केस में ऐसा क्या होता है कि जो भी आप कुछ लिखोगे वो सारा जो है वो किस में, लोअर केस में, मीन्स स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। और अपर केस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका लिखा हुआ सारा सिलेक्ट करके अगर आप अपर केस करेंगे मीन्स आपका सारा लिखा हुआ जो है अपर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड को जो है कैपिटल, मीन जैसे हम लिखेंगे ए फ्रेंड इन नीड, मीन्स ये क्या होगा, ये तो कैपिटल होगा, फ्रेंड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, इन का फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल हो जाएगा और नीड का फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल हो जाएगा। मीन्स कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, जो भी वर्ड होगा हर वर्ड के स्टार्टिंग में कैपिटलाइजेशन आए। और उसके बाद टॉगल केस जो यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिख रही है इस तरीके से, कोई स्मॉल कोई कैपिटल, कोई स्मॉल कोई कैपिटल, और बीच में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके ऊपर पॉइंट्स डॉट्स वगैरह जो हैं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ थी ये हमारे पास लैंग्वेज के ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं, आप कौन सा टेक्स्ट जो है वो रखना चाहते हैं, चाहे आप इटैलिक रखना चाहते हैं, चाहे रोमा रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी और तरह का फ़ॉन्ट जो है वो रखना चाहे, या आप होम में जाकर थीम फ़ॉन्ट आकर थीम फ़ॉन्ट में क्लिक करके आगे किसी भी तरीके का फ़ॉन्ट जो है अब आप रख सकते हैं। वो इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत सारे हैं, गूगल से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ कीबोर्ड्स और उनके फंक्शंस क्या हैं, जैसे प्रेस द एस्केप की टू कैंसल द करंट एक्शन, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको एक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्स लॉक जो है हम प्रेस कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहें। उसके बाद कंट्रोल दिस व्हेन प्रेस्ड विद अनदर की परफॉर्म अ शॉर्टकट, जब कभी भी दूसरी की के साथ जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमें शॉर्टकट की बनाता है। उसके बाद इंटर दिस आइदर गिव्स अ न्यू लाइन और एग्जीक्यूट्स अ कमांड, ये इंटर जब भी हम ये इंटर जो है वो ओके का काम भी करता है तो इससे हमें क्या एक नई लाइन, एक एग्जीक्यूट्स और कमांड वगैरह मिलती है। नेक्स्ट प्रेस द डिलीट की टू रिमूव द करैक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, अगर हम डिलीट की को प्रेस करें तो रिमूव क्या हो जाता है, द करैक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट जो हमें डाला होगा वो डिलीट हो जाता है। कोई भी द ब्लैक स्पेस की रिमूव द करैक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट में जो हमने करैक्टर डाला होगा उसको रिमूव कर देता है। स्पेस की क्या करता है, दिस इंटर द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर्स, जब भी हम कोई वर्ड या लेटर लिखते हैं तो स्पेस बार जो है वो इनके बीच जो है वो स्पेस डाल देता है। टैब का मतलब होता है दिस विल इंडेंट व्हाट यूज़र टाइप और मूव द टेक्स्ट टू राइट, तो टैब क्या करता है कि यूज़र जो है वो क्या टाइप करना चाहता है या मूव करना चाहता है तो राइट या लेफ़्ट वो जो है वो टैब काम करता है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंट्रोल+N जब हम क्लिक करेंगे तो न्यू एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा। उसके बाद कंट्रोल+O जो हम करेंगे तो उस पर जो है डिस्प्ले क्या हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+W क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+S करके जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+P करके जो है वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल+S+IL इसको हम स्विच टू एंड फ्रॉम प्रिंट प्रीव्यू व्यू, मीन्स क्या कर सकते हैं जब हम प्रिंट करने लगते हैं उससे पहले एक प्रीव्यू ऑप्शन हमारे पास आता है, उस प्रीव्यू ऑप्शन पे जाके जाने के लिए जो है हम Alt+Control+Alt जो है वो L कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल+F क्या करता है, डिस्प्ले द फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+H डिस्प्ले द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+G डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+Z अंडू द लॉस्ट एक्शन, मीन्स कि जो भी हमने कोई किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने ये लिखा तो इसको, जैसे ये लिखा मैंने इसको मैं ख़त्म करने के लिए देखो ये ख़त्म हो गया, और यही काम जो है कंट्रोल+Z करता है। कंट्रोल+C कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक टू द ऑफिस कीबोर्ड, मीन्स किसी कोई भी लिखी हुई चीज़ को कॉपी करने के लिए जस्ट जो आप कॉपी कर रहे हैं या पता है उसको हम कंट्रोल+C से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल+X कट सेलेक्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू द ऑफिस क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर जो हमें कॉपी किया होगा उसको जो है कट करता है, सिलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल+V, इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ कॉपी की होगी कंट्रोल+C से वो उसको हम कंट्रोल+V से पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर जब हम करते हैं तो स्टार्ट जो एक नए लाइन पैराग्राफ के अंदर हो जाती है। जब हम कंट्रोल और इंटर को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट एक नया पेज हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे किसी फाइल के अंदर उसको सिलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस डी ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर। तो कंट्रोल प्लस डी जो है हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं फ़ॉन्ट्स के, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। शिफ्ट प्लस F3 जब हम करते हैं तो चेंज द केस ऑफ लेटर्स, जब हम लेटर केस को चेंज करना चाहते हैं, मींस मैंने जो आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड्स या जो मैंने आपको पीछे बताया। कंट्रोल प्लस बी अप्लाइज आर रिमूव्स बोल्ड फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस यू अप्लाइज आर रिमूव्स अंडरलाइनिंग। कंट्रोल प्लस एल अप्लाइज आर रिमूव्स italic formatting. नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ई स्विचिंग अ पैराग्राफ बिटवीन इंटर सेंटर्ड एंड लेफ्ट अलाइनमेंट, मीन्स कि ये लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको अगर हमने सेंटर में करना है मीन्स यहाँ पर करना है, एक यहाँ पर होता है। तो अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो क्या हो जाता है, हमें कंट्रोल प्लस ई करने की ज़रूरत है। कंट्रोल प्लस जे स्विचेस अ पैराग्राफ बिटवीन जस्टिफाइड एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर अलाइन द सेलेक्ट टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ स्क्रीन। कंट्रोल प्लस एल अप्लाइज लेफ़्ट अलाइनमेंट, मीन्स कि लेफ़्ट की तरफ यहाँ अगर करना होगा तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे, अगर सेंटर में करना हो तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ में चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको PDF फाइल और लेक्चर्स वगैरह मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स शुक्रिया आपका बहुत बहुत लाइक करने का, शेयर करने का। थैंक यू सो मच।